नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनीता। स्वागत है आपका मेरे न्यू वीडियो में। आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ रेसिपी शेयर करने वाली हूं, जिसे आप बना के 15 से 20 दिन स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब आपको छोटी मोटी भूख लगी हो या टी टाइम में आप इसे खा सकते हैं, और इसे आप बना के अपने बच्चों को शॉर्ट ब्रेक के लिए भी दे सकते हैं। बहुत ही उन्हें पसंद आएगा और बहुत चाव से वो खाएंगे। तो वही मैं कुछ रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं एक बर्तन ले रही हूँ बड़ा सा, और उसी के साथ एक कटोरी ले रही हूँ। आप कोई भी एक कटोरी या ग्लास कुछ भी मेजरमेंट के लिए रखें और उसी के हिसाब से सभी चीज़ें ले। तो यहाँ पे मैं ये कटोरी के साथ ही मेजर करूँगी। तो इस कटोरी से ले रही हूँ मैं 2 कप गेहूँ का आटा, मतलब 2 कटोरी गेहूँ का आटा, और उसी के साथ 2 कटोरी ही मैदा ले रही हूँ। बहुत ही हेल्दी सी हमारी ये स्नैक्स बनेगी। तो यहाँ पे जो आटा हम बनाएंगे उससे 2 रेसिपी बनेगी, एक तो चकली और एक पापड़ी। लेकिन दोनों का टेस्ट बहुत ही अलग आएगा। बनेगा एक ही चीज़ से, लेकिन टेस्ट आप जब ट्राई करेंगे तो आप देखेंगे दोनों का ही एक अलग सा यूनिक सा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरी गेहूं का आटा और 2 कटोरी मैदा ले लिया है। अब दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने एक ये कॉटन का कपड़ा ले लिया है। आपके पास प्लेन वाइट कपड़ा हो तो आप वो भी ले सकते हैं, या इस तरह से कोई भी कॉटन का साफ कपड़ा ले ले, और उसमें हम इस जो आटे को हमने मिक्स किया है इसे इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। एक्चुअली हमें करना क्या है, इस आटे को हमें स्टीम करना है। तो स्टीम करने के लिए इस तरह से पोटली बना लेंगे। और अब यहाँ पे मैंने ये कुकर लिया है, इडली कुकर लिया है। आपके पास अगर स्टीमर हो तो आप स्टीमर भी ले सकते हैं। अगर स्टीमर भी ना हो, इडली का बर्तन भी ना हो, तो आप कोई भी एक बड़ा से बर्तन पे ऊपर जाली रख के और उस पर भी आप इसे स्टीम कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, मैं इडली के कुकर में पानी डाल दिया है नीचे की तरफ, और उसमें थोड़ा सा इमली डाल रही हूँ, क्योंकि मेरा एल्युमिनियम का ये बर्तन है तो काला ना पड़े, इसलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा खट्टेपन के लिए इमली डाल रही हूँ। और ऊपर से एक इसमें इडली का ट्रे लगा दे रही हूँ, और उसके ऊपर ये पोटली रख दूंगी और इसे रख के ढक दूंगी। और ऊपर से कोई भी वजन चीज़ रख दे कि स्टीम बाहर ना आ पाए। अब इसे हमें 10 मिनट हाई फ्लेम पे स्टीम देना है, और 10 मिनट के बाद फिर इसे हमें मीडियम फ्लेम कर देना है। टोटल 20 मिनट स्टीम देना है। अगर 20 मिनट से कम स्टीम देंगे तो हमारे जो चकली या पापड़ी हम बनाएंगे वो क्रिस्पी और करारे नहीं बनेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि हमें 20 मिनट स्टीम देना है, 10 मिनट हाई फ्लेम पे और 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे। तो देखिए 20 मिनट हो चुका है। अब इसे मैं खोल लेती हूँ। थोड़ा सा फ्लेम को बंद करने के बाद 2 मिनट के लिए उसे ऐसे ही रहने दे। उसके बाद फिर इसे खोलें और इसे निकाल लेंगे। पोटली को गरम में ही हम निकाल लेंगे, उसे हमें स्टीम के बर्तन में छोड़ना नहीं है। तो थोड़ा संभाल के निकालें, क्योंकि पोटली गरम होती है। और निकाल के तुरंत ही पोटली को खोल के और उसे हमें आटे को बाहर निकाल लेना है। तो देखिए इस तरह से ये एक पत्थर जैसा, मतलब ऐसा गट्ठे जैसा हो गया है। तो इसे हम थोड़ा सा 5 मिनट और छोड़ देंगे कि थोड़ा सा ये सेटल हो जाए। अब फिर से हमें इस आटे के गट्ठे को आटे में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक अलग से गहरे बर्तन में इसे ले लिया है, और इस तरह से आप जो अदरक कूटने वाला होता है उससे मैं इसे फोड़ ले रही हूँ। इसे हमें बहुत ठंडा नहीं करना है। अगर ठंडा कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा ही पत्थर जैसा हो जाता है, फिर उसे करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। बनता तब भी वैसे ही है, लेकिन उसमें फिर हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो हो सके तो ऐसे गर्म में ही आप उसे इस तरह से तोड़ ले, तो नरम रहता है, तो बहुत आसानी से फिर वो टूट जाता है। और इस तरह से तोड़ते जाएंगे और एक चलनी की हेल्प से इसे चालते जाएंगे। चालते चालते हमें इतना हो जाएगा कि मतलब लास्ट में थोड़ा सा ही एकदम ना के बराबर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ निकलेगी, उसे हमें फेंक देना है। तो देखिए चाल लेने के बाद इस तरह से फिर से ये आटे में कन्वर्ट हो गया है। तो अब यहाँ पे थोड़ा गुनगुना सा अभी भी आटा ये गर्म है, तो इसे 5 मिनट और छोड़ देंगे कि ये थोड़ा रूम टेम्परेचर पे हो जाए।
आटा अब हमारा ठंडा हो चुका है, तो इसे हम गूँथ लेंगे। तो गूँथने से पहले इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच ये तीखा वाला मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ। ये भी आप आपके पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। 1 चम्मच ही कश्मीरी लाल पाउडर डाल रही हूँ, बहुत अच्छा कलर आता है इससे। और उसी के साथ 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ। और फिर यहाँ पे 2 चम्मच ये सफ़ेद वाला तिल डाल रही हूँ, जो सफ़ेद प्लेन तिल होता है, बहुत ही अच्छा इससे टेस्ट आता है। और साथ ही स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों को आटे में। और यहाँ पे मसाले बहुत कम लगते हैं, लेकिन बहुत ही यूनिक सा टेस्ट वाला हमारा ये नाश्ता बन जाता है। तो अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब यहाँ पे नॉर्मल पानी ले लेंगे और इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे गूँथ लेंगे। एक साथ बहुत सारा पानी नहीं डालना है, नहीं तो आटा गीला हो सकता है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे देखिए मैंने गूँथ लिया है। इसी तरह से हमें गूँथना है और ज़्यादा इसे मसलना भी नहीं है, नॉर्मल सिर्फ इकट्ठा करके इस तरह से गूँथ लेना है। अब यहाँ पे देखिए मैंने ये चकली का मशीन ले लिया है, जो चकली बनाने वाली मशीन आती है। आपके पास जिस भी टाइप की मशीन हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक चकली का ये साँचा ले रही हूँ और एक ये जो पापड़ी बनाना है उसका साँचा ले रही हूँ। लेकिन अभी चकली बनाएंगे, आधे आटे का चकली बनाएंगे, तो मैंने यहाँ चकली का साँचा लगा दिया है और इसे लगा के इसमें आटे को इस तरह से फिल कर लेंगे। और फिल करने के बाद आसानी से इस तरह से मशीन को घुमाते जाएंगे। तो देखिए बहुत अच्छे से इसमें से इस तरह से चकली निकलते आ रही है और उसको आप इस तरह से शेप दे दें, बहुत ही आराम से बन जाता है। 2-4 जब हम बनाते हैं तो हमें फिर प्रैक्टिस हो जाती है। स्टार्टिंग में 1-2 बनाने में थोड़ा सा तकलीफ़ होती है, लेकिन बाद में आसानी से बनने लगता है। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे इतने सारे चकली बना लिए हैं और साथ ही मैंने तेल रख दिया था गैस पे और तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम इस तरह से कोई भी आप इस तरह का बड़ा सा जो चम्मच होता है, बड़ा वाला ये पतला वाला, उससे आप उठाएं, क्योंकि आटा गीला होता है तो डायरेक्ट हाथ से उठाएंगे तो वो टूटने का डर होता है। तो इस तरह से इस तरह के चम्मच से उठा के और उसे फिर हमें तेल में डालना है। तेल में भी बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं डालना है, जितना तेल हो उस हिसाब से डालना है। और यहाँ पे हमें इसे फ्राई करते समय ये ध्यान रखना है कि फ्लेम को हमें हाई ही रखना है, पूरे टाइम हाई पे ही इसे फ्राई करेंगे। बहुत ही झटपट ये फ्राई हो जाते हैं, क्योंकि आटा ऑलरेडी स्टीम हुआ है, तो उसमें ज़्यादा टाइम फ्राई करने में नहीं लगता है। हाई फ्लेम पे ही इसे इस तरह से 2-3 मिनट के बाद जब ये सेट हो जाए तो इसे हमें पलट देना है और अलट पलट के इस तरह से ही इसे हमें दोनों तरफ से फ्राई कर लेना है। और बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं फ्राई करना है, नहीं तो उसमें से कड़वापन वाला टेस्ट आने लगता है। तो देखिए इस तरह से ही फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट में अंदाज से ये फ्राई हो जाते हैं। फिर इसे मैं तेल में से निकाल ले रही हूँ और इसी तरह से बाकी के भी चकलियों को फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बनाते जाएं और उसे फ्राई करते जाएं। देखिए हमने जो आटा रेडी किया था उसमें से आधा आटे का मैंने चकली बना लिया है। अब आधे आटे का हम पापड़ी बनाएंगे। तो सिर्फ हमें आटा तो सेम रखना है, सिर्फ हमें साँचे को चेंज कर देना है। तो साँचा यहाँ पे अब मैं चकली का निकाल के इसमें पापड़ी वाला साँचा डाल दे रही हूँ। ये आटा तो जैसा मैंने पहले ही बताया सेम होगा, लेकिन इसका जो टेस्ट होता है शेप बदल जाने की वजह से इसका टेस्ट भी बदल जाता है। एक बार आप इसे ज़रूर बना के ट्राई करना, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह से देखिए मैंने अभी साँचा चेंज कर दिया है। अब इसमें फिर से हम आटे को भर लेंगे और जो आधा आटा हमने यूज़ किया है चकली बनाने के लिए, देखिए उसमें कितनी सारी चकली बन गई है। काफ़ी सारा नाश्ता हमारा आधे से 1 घंटे के अंदर बन जाता है और कुछ भी इसमें हमें ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत नहीं लगती है। आटा और मैदा तो हमारे घर में पड़ा रहता है। तो इस तरह से हम ये नाश्ते को बना के रख सकते हैं और जब भी हमें भूख लगे, हमें मंचिंग का दिल करे, तो हम इसे खा सकते हैं। अब पापड़ी बनाने के लिए मशीन में हमने आटे को तो फिल कर लिया है। अब उसे हमें डायरेक्ट ही तेल में इस तरह से मशीन को चलाते जाना है। 2-3 राउंड इस तरह से चलाना है और उसके बाद इसे हाथ से इस तरह से तोड़ देना है। बहुत ज़्यादा एक साथ हमें इसमें नहीं डालना है, नहीं तो फिर वो अंदर की तरफ से कच्चा रह जाएगा। तो इस तरह से देखिए 2 राउंड ही मैंने करके इसे तोड़ दिया है और इसे भी हाई फ्लेम पे इस तरह से 1 से 2 मिनट सेट होने देंगे और सेट होने के बाद इसे पलट देंगे और पलट के इसे 1 से 2
2 बार ही अलटे पलटेंगे और आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी करारे फ्राई हो चुके रहेंगे। तो इसे फिर हम तेल में से निकाल देंगे। बहुत ही झटपट ये फ्राई हो जाते हैं क्योंकि इसे हमने स्टीम किया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है। तो इस तरह से देखिए ये फ्राई हो चुका है, तो इसे अब तेल में से निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी सभी को भी हम तेल में ही डायरेक्ट इस तरह से मशीन चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। देखिए ये वाला नाश्ता भी हमारा रेडी हो चुका है। कितनी सारी क्वांटिटी में ये बन गया है। सिर्फ 2 कटोरी मैदा और 2 कटोरी आटे से ही कितनी सारी चकली और ये पापड़ी रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब अगला नाश्ता बनाते हैं। इस नाश्ते के लिए यहाँ पे सबसे पहले एक हम चटनी रेडी करेंगे। तो जिसके लिए यहाँ पे मैंने छोटा वाला मिक्सी जार ले लिया है और उसमें डाल रही हूँ ये 8 से 10 लहसुन की कलियाँ। उसी के साथ डाल रही हूँ ये हरी मिर्च, ये भी आप आपके पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। उसी के साथ डाल रही हूँ 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच ही अजवाइन डाल रही हूँ और इन सभी चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे। बिना पानी डाले इसे हमें दरदरा सा पीस लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे पीस लिया है। अब यहाँ पे हम एक आटा लगाएंगे। तो आटा लगाने के लिए एक मैंने बर्तन ले लिया है और उसमें डाल रही हूँ ये 2 कप गेहूं का आटा। उसी के साथ डाल रही हूँ आधा कप ये बेसन और आधा कप ही डाल रही हूँ चावल का आटा। बहुत ही खस्ता और एकदम क्रिस्पी हमारा नाश्ता बनेगा। और फिर यहाँ पे थोड़े से मसाले ऐड कर रही हूँ। तो जिसमें यहाँ पे डाल रही हूँ 1 चम्मच सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल टेस्टी भी होता है और हेल्दी भी होता है। उसी के साथ डाल रही हूँ कसूरी मेथी। यहाँ पे मैं कसूरी मेथी थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि मुझे इसका फ्लेवर ज़्यादा पसंद आता है। उसी के साथ आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और उसी के साथ फिर यहाँ पे 1 चम्मच ही जीरा पाउडर डाल रही हूँ और साथ ही टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लेंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से आटे में मिक्स कर लेंगे। और मिक्स कर लेने के बाद अब यहाँ पे मैंने 2 बड़ा चम्मच ये तेल को अच्छी तरह से गरम किया है, इसे इसमें डालेंगे और इसे डाल के थोड़ा सा पहले चम्मच से मिक्स कर लेंगे क्योंकि तेल गरम है। उसके बाद फिर इसे हम हाथ से मसलेंगे कि पूरे आटे में तेल का मोयन लग जाए अच्छी तरह से। इस तरह से मोयन लग जाने के बाद आप देख सकते हैं जब इस तरह से हम मुट्ठी बना रहे हैं तो इसका गोला बन रहा है। अब यहाँ पे जो हमने चटनी बना के रखी है उसे भी इसमें मिक्स कर लेंगे और इसे मिक्स करके फिर अब हम इसे आटा लगा लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट आटा हमें नहीं लगाना है, थोड़ा पूड़ी की तरह हार्डी आटा लगाना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे हम आटा लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने आटा लगा लिया है। अब इसकी हम नाश्ता बना लेते हैं। तो नाश्ता बनाने के लिए एक छोटी छोटी लोई लेनी है। रोटी की लोई जैसी हम लेते हैं उससे थोड़ा डबल ही हमें लेना है और उसे हम बेल लेंगे। तो थोड़ा सा ड्राई आटा लगा के इसे हम लंबा सा बड़ा सा बेल लेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने इसे बेल लिया है। साइज़ इस तरह से आप आपके आटे की लोई के हिसाब से साइज़ रख सकते हैं और उसी के साथ पतला हमें इस हिसाब का रखना है कि बहुत ज़्यादा जाड़ा भी ना हो और पतला भी ना हो। अब यहाँ पे मैंने ये फोक ले लिया है, इससे इस तरह से इसमें थोड़े से छेद कर देंगे कि जब इसे हम फ्राई करें तो ये फूले नहीं। अगर फूल जाएंगी तो वो फिर क्रिस्पी और करारे नहीं बनेंगे। तो इस तरह से दोनों तरफ ही हम फोक की हेल्प से इसमें इस तरह से होल कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ये छोटी सी कटोरी ले ली है। आप कोई भी कुकी कटर या इस तरह से कटोरी या ग्लास ले ले जिस साइज़ में आपको नाश्ता बनाना हो, फिर उससे हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही आसानी से नाश्ता बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इस तरह से देखिए मैंने ये इतने सारे ये नाश्ते को रेडी कर लिया है। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने वही तेल यूज़ किया है, उसे बस मैंने छान लिया है। अब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाने के बाद इसमें हम तेल के हिसाब से नाश्ते को डालेंगे और इसे अब एक बार पलट लेने के बाद पहले तेल में डालने के बाद 2 मिनट हमें हाई फ्लेम पे ही इसे सेट होने देना है। उसके बाद हमें फ्लेम को लो टू मीडियम कर देना है और लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे हमें 5 से 7 मिनट फ्राई करना है अलट पलट के। तो इस तरह से फ्राई करने के बाद देखिए बहुत ही प्यारा सा इसमें कलर आ जाता है और बहुत ही खस्ता और करारा और एकदम अलग से टेस्ट का, यूनिक से टेस्ट का ये नाश्ता बनता है। तो इस तरह से फ्राई हो जाने के बाद इसे फिर मैं तेल में से निकाल ले रही हूँ और इसी तरह से बाकी के नाश्ते को हम रेडी कर लेंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, इतने सारा नाश्ता ये भी रेडी हो गया है। इतने से ही आटे से बहुत सारा नाश्ता रेडी हो जाता है। इस तरह के नाश्ते को हम मार्केट से जब लाते हैं तो बहुत ही कम क्वांटिटी में और बहुत सारा पैसा देने के बाद मिलता है, जो कि समझ में ही नहीं आता है कि कब हमने लाया और कब ख़त्म हो गया। तो इस तरह से हम घर में ही 1 से 2 घंटे में थोड़ा सा मेहनत करने के बाद इतना सारा नाश्ता बना सकते हैं, जो कि आपके डब्बे में ये भर जाएगा और काफ़ी दिनों तक चलेगा। तो इस तरह से आप भी एक बार इस सब नाश्ते को ज़रूर ट्राई करना। मुझे गारंटी है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, आपके बच्चों को, आपकी फैमिली में सभी को बहुत अच्छा लगेगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो, मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल का भी बटन ज़रूर प्रेस कर देना कि मेरी आने वाली न्यू वीडियो के अपडेट्स आप तक मिलते रहें। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।